हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से क्लास में। आज इस क्लास में हम बात करेंगे अगस्त के महीने के करंट अफेयर के सवालों के ऊपर। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये सत्र, आज का ये सेशन। तो जल्दी से आ जाइए क्लास में, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से क्लास में, ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे, किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट ना रहे, सभी चीज़ें आपको लगातार बेसिस पर टैकल हो जाएं। आप बोलेंगे सर पॉलिटी की क्लास बस कल कल का दिन और दे दीजिए, मतलब ये 2 दिन की मेरे को क्लास दे दीजिए। कल भी क्लास में लूँगा, प्लान मैंने कैंसिल किया है, तो कल भी मेरी क्लास आपके साथ रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा परसों से दोबारा से पॉलिटी का जो टॉपिक रहेंगे ना, टॉपिक वाइज पॉलिटी हम स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ा दिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, एक्ट्स पढ़ा दिया सभी के सभी। अब मैं शुरू करूँगा या तो फंडामेंटल राइट या फिर किसी अन्य टॉपिक को मैं शुरू करूँगा आप सभी के साथ, आप सभी के सामने। चलिए एक बार जल्दी से सभी को जोड़ लीजिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वाली क्लास को जल्दी से। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी 2 क्लासेस मिल जाएंगी साइंस 7 चैनल पे। एक क्लास मिल जाएगी दोपहर 1 बजे और एक क्लास मिल जाएगी रात 9:15 बजे। इसके अलावा आपको मेरी क्लास मिल जाएगी वाईफाई स्टडीज़ 2.0 चैनल पे रात 8 बजे। इसके अलावा एक क्लास आपको मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वो मिलेगी दोपहर 3 बजे। मैं कोशिश करूँगा उसे भी 5 सितंबर के बाद से लगातार निरंतर चालू कर दूँ, ताकि वो वाली क्लास भी आपको मिल जाया करे हमेशा। इसके अलावा आपने देखा था कि कल आपको 4 क्लासेस मिल गई थी। कल मैंने 4 क्लासेस कराई थी, कल आपको एप्लीकेशन पे आपको कल 4 क्लासेस मैंने करा दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, ये कुछ बैचेस आपको रहेंगे जो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। पेड बैचेस रहेंगे। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मेरा कोड CM10। अगर इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा हर प्रकार के बैच पे। अगर आप कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ और बैचेस रहेंगे। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाएगा। आपको 40 सवालों के जवाब देने हैं 50 मिनट में। एंट्री के लिए क्या तरीका है तो आप देख लीजिए, अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे इस कॉम्बैट का। इसमें आप रजिस्टर करके अभी से रख सकते हैं। बस ध्यान रखना आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10 एंट्री करते वक्त। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप नहीं भाग ले पाएंगे, नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान कराई जाएगी इस कॉम्बैट में, तो ध्यान दीजिए, अच्छा है ये कॉम्बैट आपके लिए। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कोर्स में SSC कैटेगरी का हो, UPSC कैटेगरी का हो, PCS का हो, कैट का हो, मैट का हो, DGT हो, PGT हो, इसके अलावा यूपी से कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे स्कूलिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन छोटे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। आपको हर प्रकार की क्लासेस मिल जाएंगी अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक, चलिए ऑल सेट, तैयार, शुरू करते हैं क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सर PET में 70 बने हैं। दानिश मलिक जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इतने ही बनने वाले हैं। ठीक है, 70 आपके मैंने, आप बिल्कुल सिक्योर हैं सर, सेफ़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मतलब जो भी स्टेट का एग्ज़ाम निकलता है उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 100% आपका नंबर आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन द पर्सन। वो बोल रहा है व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है उसका विषय क्या है। ठीक, इसके अलावा एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, उसकी डेट क्या है। इसका बताइए भाई पहले तो, कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कौन सी डेट को मनाया जाता है, इसकी डेट बताइए पहले तो जल्दी से कमेंट करके। इसके साथ साथ बताइए भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग निषेध है, ऐसी बात लिखी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ये लिखा हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए भाई जवाब दीजिए। 2 सवाल आपसे मैंने पूछे हैं, 2 सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बाकी सभी कहाँ पर हैं? चाय वाय बना रहे हो क्या घर में? साइड में काम पकड़ लिया क्या चाय वाय का, या फिर कुछ और काम कर रहे हो? भाई क्लास लेने के लिए टाइम से आ जाया करो भैया। अभी उस क्लास में 250 बच्चा था, 250 था, वाईफाई 2.0 वाली। अब यहाँ पे यार 50 नहीं है। मतलब यहाँ आना ही नहीं चाहते हो या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तुम्हारे साथ? चलिए फटाफट से आइए, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए। कब मनाया जाएगा ट्रैफिकिंग वाला डे? ट्रैफिकिंग वाला डे मनाया जाएगा 30 जुलाई को।
अगर नहीं पता डेट तो आप लिख लीजिए, 38 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड ट्रैफिकिंग डे। एक सवाल तो ये हो गया। एक सवाल आपको मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर 23 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि बाल श्रम कराना भारत में गैर कानूनी है। और सवाल के जवाब की हम बात करें, सवाल का जवाब क्या मिल जाएगा, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे, पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तीनों ही सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ। पहला सवाल है कि भाई साहब वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाएगा, तो 30 जुलाई को मनाया जाएगा ये वाला डे। दूसरा सवाल है व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ का विषय क्या है, तो पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ाती है, विक्टिम वॉइस लीड द वे। सवाल का जवाब ये हो गया। तीसरा सवाल है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 23 मिल जाएगा आपको इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च विच असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर CBSE। पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SBI छात्रों के CBSE छात्रों के लिए कौन सा मूल्यांकन ढांचा शुरू किया है, सिद्धि, संपन्न, संभल या सफल। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अमृता मैम कहाँ गए सर? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कहाँ गए, मगर हाँ क्विट कर दिया है मैंने, ये आपको दिन में भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, और भाई ये लास्ट बार बताया, इसके बाद आप लोग खुद सर्च कीजिए अब। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर सिद्धि, संपन्न, संभल, सबल या फिर सफल। तो सवाल का जवाब रहेगा सफल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। सबल की फुल फॉर्म या फिर सफल की फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग रहेगी फुल फॉर्म सफल की। सवाल का जवाब सफल है। सफल मटर तुम घर में खाते होगे, सफल मटर खा के तुम सफल हो जाओगे। सफल का संबंध किससे है? CBSE से। तो पहले तुम्हें मटर खाने पड़ेंगे, 12th पास करनी पड़ेगी। तो CBSE सफल, सफल मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया गया है CBSE के स्टूडेंट को, वो सफल की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म रहेगी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी की फुल फॉर्म ये रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आज दिन में आपने सवाल पढ़ा था कि अगर एक महीने में 24 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे ही थे ना, हाँ, एक महीने में 24 घंटे से ज़्यादा अगर ATM मशीन जो है स्टॉक आउट रहेगी, तो आपको भरना पड़ेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। ऐसा मैंने आपको दिन में पढ़ाया था, आज दिन वाली क्लास में, 1 बजे वाली क्लास में, वो भी करंट अफेयर के सवाल थे। अब सवाल का जवाब दीजिए, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर येस बैंक। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस बैंक के ऊपर लगाया गया ये वाला जुर्माना? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, विधि जी, बहुत बहुत स्वागत है। HDFC बैंक, शिवांगी साहे जी, आपको याद होगा HDFC बैंक वाला तो कुछ और था ना, उस पर 10 करोड़ जुर्माना था, अगर आपको याद हो। और वो क्या जुलाई महीने का करंट अफेयर नहीं था, या जून जुलाई महीने का करंट अफेयर था ना, इस महीने का नहीं था वो। इस सवाल का मतलब अगस्त महीने का नहीं था। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है एक्सिस बैंक। 5 करोड़ एक्सिस बैंक, एक 2 करोड़ भी जुर्माना था, एक 10 करोड़ था, एक 5 करोड़ था, एक 2 करोड़ था। ध्यान रखना, ये वाला हो जाएगा एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और याद रखना, क्यों लगाया गया है? बात ना मानने के लिए, नियमों का पालन ना करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। HDFC बैंक पर क्यों लगाया गया था? ऑटो लोन में घपले के ऊपर लगाया गया था, उनके ऊपर जुर्माना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2021। अच्छा सवाल है भाई, मिस इंडिया USA 2021 का ताज किसने जीता? ऑप्शन है अर्शी लालनी ने, मीरा केसरी ने, वैदिया डोंगरी ने या फिर निधि शर्मा ने। चलिए भाई, जवाब दीजिए। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है निकिता राजपूत जी आपका क्लास में। चलिए मैम, देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, अगस्त महीने के जो करंट अफेयर है ना, वो सितंबर मंथ में करवा रहा हूँ। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने एग्ज़ाम्स को टारगेट किया।
ना कि मैंने मेरी पर्सनल फ़ैन फॉलोइंग को टारगेट किया, मैंने एग्ज़ाम्स को टारगेट किया। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे बच्चों ने क्वालिफाई किए हैं। दानिश ने अभी बताया कि उनके 70 मार्क्स बने, उनके 70 नंबर बने हैं। ठीक, कौन से एग्ज़ाम में 70 नंबर बने? यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम में 70 नंबर उनके बने। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, जो अपने पढ़ाए हैं इस बार। इस सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं 5 तारीख तक अगस्त के करंट अफेयर कराऊंगा, उसके बाद सितंबर महीने के करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको मिला करेंगे दोपहर 1 बजे, या फिर एक क्लास और लॉन्च कर दूंगा। चलिए, क्या है सवाल का सही जवाब? किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। एक विद्यार्थी है शिवांगी जी ने जवाब सही दिया है। वैदिया डोंगरे जी रहेगा सवाल का सही जवाब। वैदिया डोंगरी है सवाल का सही जवाब। ध्यान से पढ़ना। मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बना? वेदिया डोंगरे बनी है मिस इंडिया यूएसए। क्लियर? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सीतो बर्ले मार्क्स लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। जैसे आप जानते हैं ताजमहल यूनाइटेड, ताजमहल जो है हेरिटेज साइट है एक, इसी प्रकार से भारत में 40 हेरिटेज साइट है, 40 विश्व धरोहर वाली साइट है। इसी प्रकार से ये जो सीतो बर्ले मार्क्स है ना, ये किस देश में मौजूद एक विश्व धरोहर है यूनेस्को की? ब्राज़ील में मौजूद है, पेरू में मौजूद है, मैक्सिको में मौजूद है, या फिर स्पेन में मौजूद है? चलिए सर, हमारा MTS भी टारगेट है। मैम आप बेफिक्र रहिए। आज मेरे पास दोपहर को कॉल आया था, वासु पांचाल का विद्यार्थी अपने, शायद अभी आप क्लास लेने पता नहीं आए नहीं आए। तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर मैं MTS टारगेट कर रहा हूँ, तो 1 महीने में मैं क्या करूँ? ऐसा मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया कि आप 1 महीने में ये कीजिए, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपके साथ भी शेयर करूँगा वो गाइडेंस, कल शेयर करूँगा आपके साथ वो गाइडेंस। ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिस इंडिया यूएसए आपने देख लिया। इसके अलावा अगला सवाल है, सीतो बर्ले मार्क्स लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाएगा? मैंने आज ही बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मनाया जाएगा हेरिटेज डे या वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसी के साथ साथ वर्ल्ड म्यूज़ियम डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड म्यूज़ियम डे कब मनाया जाएगा? तो आप जवाब देंगे सर वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जाएगा 18 मई को सालाना। और अगर हम सवाल के जवाब की बात करें, कंट्री की बात करें, तो कंट्री आपको मिल जाएगी ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपको सही जवाब। सवाल का सही जवाब आपको क्या मिल जाएगा? ब्राज़ील मिल जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। असामाजिक अधिकारिता शिविर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असेसिटिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक आधिकारिकता शिविर आयोजित किया गया है? सामाजिक आधिकारिकता शिविर जो है वो मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को डिवाइस बांटने के लिए, जो उनके लिए उपयोगपुल हों, वो डिवाइस उनको बांटने के लिए लगाया गया है। सवाल यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ये लगाया गया है? ऑप्शन है भिंड, छिंदवाड़ा, दतिया या फिर सतना। चलिए भाई जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कल तुम्हारी 2 बजे क्लास है, ध्यान रखना क्लास का टाइम कल वाली। ठीक, कल 2 बजे तुम्हारी क्लास है। 2 बजे वाली क्लास में मैंने लिखवाया है करंट मैराथन 1। इसके अलावा करंट मैराथन 2 रात को रख लूँगा इसी टाइम पर। 2 करंट मैराथन कर लूँगा, 1.5 घंटे की कर लूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, या फिर सवा घंटे की, इससे ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास तुम्हारी मैराथन हो जाएंगी कल 2 मिला के। एक क्लास वो वाली हो जाएगी, उसमें भी करंट के क्वेश्चनों को टैकल करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि 5 तारीख तक सारे करंट निपटा दूँ अगस्त के, ताकि यार कल को तुम मुझे ब्लेम ना करो कि सर आपने अगस्त पढ़ाया नहीं था, MTS में अगस्त आ गया। समझ रहे हो? तो भाई मैं किसी भी ब्लेम को अपने ऊपर लूँगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ आपको। सवाल का जवाब है छिंदवाड़ा। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। अच्छी तरह से पढ़ लेना, सवाल को नोट डाउन कर लेना। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो आप नोट्स में वही हाईलाइटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द इनलैंड वेसल्स बिल 2021 विच वॉज पास्ड इन लोकसभा विल रिप्लेस विच एक्ट। पढ़ाया हुआ सवाल है, जवाब दीजिए। इनलैंड वाटरवेज की वो बात कर रहा है। भारत में कुल मिला के कितने वाटरवेज हैं? मैंने आपको बताया था 110 के आसपास, 110 के आसपास वाटरवेज मिल जाएंगे। उसमें से कुछ बड़े बड़े भी मिलेंगे जो मेन वाटरवेज भारत के रहेंगे। तो वाटरवेज
जो नई एक्ट लाया गया 2021 में, उस एक्ट ने किस पुरानी एक्ट को रिप्लेस किया है, सवाल यहाँ पर ये है। सर देखिए टाइम टेबल सुन लीजिए, अगर आपका बिल्कुल भी 1% डाउट है। एक क्लास हमारी 1 बजे होती है, 1 PM होती है। कब से कब तक होगी? सर मंडे को होगी 1 PM, ट्यूसडे को होगी 1 PM, ठीक है। इसके अलावा वेडनेसडे आप 1 PM रखिए, थर्सडे आप 1 PM रखिए, और यही क्लास फ्राइडे होती है 2 PM। यही क्लास फ्राइडे होती है 2 PM, ठीक है। इसके अलावा ये साइंस 7 का है, 9:15 बजे वाली क्लास एज इट इज़ होती है सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन आप मान लीजिए एज इट इज़ होगी। 8 बजे वाली जो क्लास है सर 8 बजे ही होती है, वाईफाई स्टडीज़ 2.0 पर जो क्लास होती है वो एज इट इज़ होती है 8 बजे, ठीक। इसके अलावा एप्लीकेशन वाली क्लास में इकट्ठी ले लेता हूँ कई बार 4-5 क्लासेस, तो उसका टाइम टेबल आपको वहीं मिल जाता है, ठीक। क्या रहेगा सवाल का जवाब? इनलैंड वेसल एक्ट 1917 रहेगा सवाल का जवाब। अंतर्दर्शीय पोत अधिनियम 1917 रहेगा सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीरा साराभाई हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जो गीरा साराभाई है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए भाई, गीरा साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सही जवाब दिया। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चिंता मत कीजिए, PM भी बन जाएंगे आप, हर चीज़ का एक सही समय होता है। सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वीडियो आपकी पीछे क्यों चल रही है? क्या पता आपने पीछे की तरफ कर रखा हो वीडियो को, इसीलिए आपकी वीडियो पीछे की तरफ चल रही हो, ठीक। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गीरा साराभाई हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? लॉयर थे, आर्किटेक्चर थे, ऑथर थे, या मेडिसिन थे? आप कुछ मत कीजिए, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतना कीजिए कि जब इस दुनिया को अलविदा कहकर जाए ना, तो आपका सवाल पढ़ाया जा रहा हो कि फलाना फलाना व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ लिख रखा हो कि क्या थे वो, CAG थे इस देश के, अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। तो ऐसा कीजिए कि जीवन में यहाँ लिखा है नाम, सवाल हम आपका पढ़ा रहे हो या फिर हमारे बच्चे आपका सवाल पढ़ा रहे हो। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब है आर्किटेक्चर। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इसका जवाब दीजिए कमेंट करके फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, जैकब जुमा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। जैकब जुमा, अगर आपने जैकब जुमा के बारे में नहीं पढ़ा तो शायद आपने कुछ नहीं पढ़ा इस समय। जैकब जुमा हु वॉज सेंटेंस फॉर 15 मंथ जेल, 15 महीनों के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। जिस देश से इन्हें जेल भेजा गया था उस देश में आग लगा दी गई, लूटपाट हुई, लोग पागलों की तरह खाना लूट रहे हैं, दुकानें बंद हो गई, शटडाउन कर गई, सब कुछ लूट लिया गया, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर हो गए। इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये जो जैकब जुमा है जिन्हें 15 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, किस राज्य के, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? नाम्बिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका? चलिए भाई जवाब दीजिए। नितिन गहलोत जी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। कोई एग्ज़ाम दिया, किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया? प्लीज़ भाई मुझे अपडेट कर दे रहा करो कि हाँ एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया सर और नौकरी लग गई, ठीक है। मुझे अपडेट ज़रूर किया कीजिए सभी लोग। कृष्णा पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। मितुल लाल निषद जी, सवाल का जवाब सर लॉयर नहीं, सवाल का जवाब आर्किटेक्चर है, क्लियर। वास्तुकला, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? नाम्बिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका? जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का जवाब रहेगा साउथ अफ्रीका। भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये सवाल, ठीक। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप बोलोगे सर वाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ें? सर ब्रिक्स कंट्री के मेंबर हो आप, और ब्रिक्स कंट्री में एक कंट्री साउथ अफ्रीका, एक इंडिया भी है, तो आपको अपनी पार्टनर कंट्रीज़ की कम से कम नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी नौकरी लग गई, आपको भेज दिया गया साउथ अफ्रीका। अब आपसे कोई बोल रहा है वो जैकब जुमा आ रहे हैं रिहा हो गए, तुम बोलो ये कौन है, जैकब जुमा कौन है? तो भाई साहब जहाँ तुमने पूछ लिया जैकब जुमा कौन है, तो वहीं तुम्हें बोला जाएगा वापस भेजिए इन्हें, समझ रहे हो? तो ब्रिक्स कंट्री में आता है साउथ अफ्रीका, तो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, हाउ मैनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव रिसीव्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन अज्यूम्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स? ये कैट्स वाला सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा अच्छे से, मैंने सारे के सारे नाम भी पढ़ाए थे आपको, लगभग मैंने 6-7 नाम आपको पढ़ाए थे उस दिन, ठीक। भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट की मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए भाई, भारत में कितने
टाइगर रिजर्व को कैट्स की मान्यता प्राप्त हुई है? 12, 10, 14 या 11? अगर आप आज भी इस सवाल का सर मेरा CPO SI का प्री और फिजिकल क्लियर हो गया है, बस मेन रह गया है, ठीक, बहुत बढ़िया यार। तुम ऐसा ही लग जाओगे ना भाई साहब, फिर मैं गाड़ी पे बिना नंबर लगा के चलूँगा और फिर नजफगढ़ आएंगे तुम्हारे पास, ठीक। चलिए, ये मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, इन्हें ये मेरे से ऑफलाइन पढ़े जब मैंने मान लीजिए मतलब स्टार्टिंग फेस ही था ना जब जीवन का, तब ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थी थे और ये ऐसे विद्यार्थी थे हमारे, मतलब शैतान, वो वाले शैतान वाले विद्यार्थी थे हमारे ये। मगर बहुत मेहनत करी है इसने, लड़के ने इन कुछ मतलब सालों में इसने बहुत मेहनत करी है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है ये बच्चे। आप भी बहुत हार्ड वर्किंग है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल इनके लिए, आप सभी बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को अब मिल रहा है, ठीक। चलिए, सवाल का जवाब क्या रहेगा? मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, सवाल का जवाब 14 है। सारे रिवाइज करा रहा हूँ, कल मिला के परसों मिला के 3 दिन में सारे रिवाइज करा दूंगा। 500 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा अगस्त के। नोट्स बना लेना, PDF मांग लेना अगर मैं शेयर करना भूल जाऊँ, मगर ज़रूर मांगना याद से PDF। अगस्त कंप्लीट है ये। मानस, काजीरंगा, ऑरेंज, सतपुड़ा, कान्हा, पंच, इसके अलावा महाराष्ट्र का हो जाएगा पंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि, दूधवा, इस प्रकार के नेशनल पार्क आपको नजर आएंगे, सुंदरबन, परम्बिकुरम, बांदीपुर, मधु मिलाई, ये अन्ना मिलाई, इस प्रकार के टाइगर रिजर्व आपको नजर आएंगे जिन्हें ये दिया गया है, कैट्स स्टैंडर्ड में रखा गया है। सवाल का जवाब 14 है, 4 ऑप्शन दे सकता है और 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है कौन सा शामिल नहीं हुआ, मगर वो पेपर होगा 4200 ग्रेड पे का जिसमें 4 ऑप्शन देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया टुक प्लेस इन इंडियन ओशियन रीजन? भारत और इंडोनेशिया के बीच समवर्ती गश्ती कॉर्पोरेट कौन सा संस्करण हिंद महासागर में करवाया गया है? नेवल एक्सरसाइज है। सवाल यहाँ पर यह है कौन से नंबर की एक्सरसाइज करवाई गई है, मगर सवाल यहाँ पर एक और बनेगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के मौजूदा अध्यक्ष कौन है, मतलब PM कौन मिलेंगे, ये जवाब दीजिए। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी क्या मिलेगी? जकार्ता मिलेगी। नई राजधानी क्या है? न्यू कैपिटल क्या है, उसका नाम बताइए। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्किपेलाजियो से बना हुआ एक समूह है, एक टापू है, जिसको हम इंडोनेशिया के रूप में जान रहे हैं, ठीक। चलिए, 36वां, 30वां, 32वां या फिर 31वां, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विधि जी, आपकी भी पूरी तारीफ है, आप भी बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है विधि जी, आपने भी बहुत मेहनत करी है, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कौन सा एडिशन है ये? तो आप जवाब देंगे सर 36वां एडिशन है, 36वां संस्करण है। ब्रूनी आइलैंड रहेगी नई कैपिटल। नई कैपिटल क्या रहेगी? ब्रूनी आइलैंड रहेगी इसकी नई राजधानी, ब्रूनी आइलैंड रहेगी इसकी नई कैपिटल। कैपिटल बदलने का रीज़न क्या था? जकार्ता में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था और प्रदूषण को मद्देनज़र रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये अंदेशा और मतलब एक अंदेशा लगाया और ये सोचा कि अगर हम इस जगह से मूव कराना चाहते हैं अपने सिटीजन्स को और अलग जगहों पर लेके जाना चाहते हैं, तो क्यों ना अपनी राजधानी बदल दें। अगर राजधानी बदलेंगे तो उस जगह की डेवलपमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की तरफ मूव करेंगे और जकार्ता का जो पॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इन्होंने एक प्लान और बनाया था कि हर 200 साल में राजधानी को बदल दिया जाएगा। अगर मैं इस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री होता या फिर मैं किसी भी राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री होता तो मैं मेरे राज्य की कैपिटल ज़रूर बदलता और हर 5 साल में मैं मेरे राज्य की कैपिटल बदल देता। 50 साल तक इंतजार नहीं करता, 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए भाई, अभी भी 50-50 साल का इंतजार करूंगा तो मेरा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं हर 5 साल में अपने राज्य की राजधानी बदल देता। जैसे अगर गुजरात में बैठा होता तो गांधीनगर डेवलप हो गया, अमेजिंग डेवलप हो गया, अब मैं उस तरफ मूव करता जो थोड़ा कम डेवलप हुआ है, उधर जाता। जैसे मैं बिहार में बैठा होता, पटना से मूव कराता, किसी और तरफ लेकर जाता, क्योंकि पटना तो डेवलप हो गई है ऑलरेडी, ठीक। तो सवाल का जवाब 36वां संस्करण है, ठीक। अगला सवाल है, यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ये भी, ठीक। बिल 2021 विच वी अलाउ डिपॉजिटर टू विड्रॉ अप टू हाउ मच अमाउंट इन 90 डेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जो जमाकर्ताओं को 90 दिनों में कितनी राशि को विड्रॉ करने की मंजूरी देता है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख या 7 लाख? सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। गुरुजी, पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस कब से? सर पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस 5 तारीख से दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी। पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस 5 तारीख से, 5 सितंबर से
दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी। मेरे को बस 2-3 दिन करंट अफेयर का काम कराने दो, ताकि यार मैं अपनी नज़रों में गिल्ट फील ना करूं कभी भी। मुझे ये ना लगे कि यार मैंने काश आपको ये भी पढ़ा दिया होता तो आपकी नौकरी में अड़चन ना आती। ठीक है, तो मैं अपने आप को कभी भी दोषी नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ा दूँ मैं मेरी तरफ से। सवाल का जवाब 5 लाख है, 5 लाख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हुज लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय आरबीआई इज बेस्ड इन विच स्टेट। मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है, किस राज्य में मौजूद है? पढ़ाया हुआ सवाल है, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र, गोवा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। आज आपने एक डांस फॉर्म देखी थी, डांस फॉर्म का नाम बताइए। आप आज ही आपने एक सवाल पढ़ा जिसमें गोवा की जगह दे रखा था ऑप्शन झारखंड। वो कौन सी डांस फॉर्म थी जो गोवा से संबंध रखती थी और झारखंड ऑप्शन में गलत था? चलिए, क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्यों गोवा वाला सवाल मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि इस सवाल का जवाब भी गोवा है। करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा फंड है, पैसा है, तो आप इस पीडीएफ को निकलवा लीजिए, हार्ड कॉपी को निकलवा लीजिए। मान लीजिए कि अगस्त महीने की मैंने 10 आपको हार्ड कॉपीज़ दी, आपने 10 की 10 हार्ड कॉपी निकाल ली। ठीक, हार्ड कॉपी निकालने के बाद क्या किए, क्या करना है आपको कि इसमें जो क्वेश्चन में जो मेन ऑब्जेक्ट है ना, उसको हाईलाइट करना है, आंसर को हाईलाइट करना है, केवल इतना। उसके बाद 10 आपने निकाल लिए शीट, लास्ट में फटाफट रिवाइज करना है, काम चल जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। बस एक चीज़ याद रखना, पीडीएफ में आंसर मैं नहीं देता हूँ, इसलिए आंसर टिक मत करना पीडीएफ में कभी भी, ताकि वो पीडीएफ वेस्ट ना हो जाए। अगर आप टिक भी करेंगे ना तो पेंसिल से वो बारीक तरीके से कि हाँ भाई सवाल का जवाब क्या है, गोवा, ताकि रिवाइज करते टाइम आपका माइंड काम करे, आपकी आंखें काम ना करें। भाई तुम्हारी आंखें इतनी तेज है, तुम क्यों ढूंढते हो, करा वो हल्का सा टिक लगा हुआ है, गोवा गोवा ही होगा। तो वो वाली टिक ना हो, ये वाला टिक हो, ये वाली टिक ना हो। क्लियर? सवाल का जवाब गोवा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कोविड बीप। मेरे ख्याल से इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने सवाल पहले भी पढ़ा है। कोविड बीप, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कॉस्ट इफेक्टेड वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली कोविड बीप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। जवाब दीजिए। चलिए सर, मैथ्स का कोई बेस्ट टीचर बता दीजिए सर। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ये देखिए अभी कमेंट करके बताएंगे आपको मैथ्स का टीचर। बताइए इसे फटाफट, मैथ्स का टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं उनका नाम इन्हें भी सजेस्ट कर दीजिए, वो पढ़ा देंगे आपको एडवांस बहुत अच्छी। चलिए फटाफट से बता दीजिए भाई इसको, मैथ्स का टीचर, क्योंकि इसके ऑफलाइन वाले टीचर हैं, ये बता रहा है, वो कंप्लीट नहीं करा रहे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव रहेगा सवाल का सही जवाब। मैंने पहले भी पढ़ा है इस सवाल को और दोबारा भी आपको मैं जवाब दे रहा हूँ इसी सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच समिट ऑफ K2। याद होगा, पाकिस्तान वाले, याद है ना? तो देखिए पाकिस्तान वाला नाम इसमें से कौन सा है? K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? वो पाकिस्तान वाले हैं, आपको याद होगा, जवाब देने की कोशिश कीजिए। शहरोज कासिफ, अजीत बजाज, समीना कयाल बैग या फिर संतोष यादव। यादव जी को तो पहले काट दीजिए। ठीक, सबसे पहले तो काट दीजिए भाई साहब यादव जी को। अब ये समीना कयाल बैग जो है शायद फीमेल नज़र आ रही हैं, तो अगर आप चाहें तो इनको भी काट सकते हैं, मगर अगर ऑप्शन में लास्ट में यही 2 बचेंगे तो आपको नाम ध्यान ही होना चाहिए। सवाल का जवाब है शहरोज कासिफ, शहरोज कासिफ रहेगा सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। पाकिस्तान से संबंधित व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। K2 जो पीक है वो भी आप समझ रहे हैं किस वाले क्षेत्र में, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मॉडल हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट सेंटर ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सबसे पहले तो बताइए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाएगा, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर किस राज्य ने मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्र शुरू किया है? असम ने, सिक्किम ने, मणिपुर ने या फिर नागालैंड ने? नागालैंड से संबंधित बहुत सारे सवाल मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलिए सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मेरे नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बस इतना ही सर्च कर लेना चेतन सर, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल।
उन टेलीग्राम चैनल्स पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक। और कहीं ना मिले तो मैं टैग करवा दूंगा यहीं पे PDF। और बताइए, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या है सवाल का सही जवाब? ऑप्शन मैंने आपको दे ही दिए हैं। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मणिपुर या फिर नागालैंड। नहीं नहीं, सवाल का जवाब नागालैंड नहीं है, सवाल का जवाब मणिपुर है। इस सवाल का जवाब मणिपुर है। बस आप बता दीजिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। ज्योति ओझा जी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। इस सवाल का जवाब मणिपुर है। बस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं आप ये बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेंजर डे? कल पढ़ाया था, याद होगा। वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाते हैं? जल्दी जवाब दीजिए। वर्ल्ड रेंजर डे वाला सवाल मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। वर्ल्ड रेंजर डे वाला सवाल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाते हैं? 30 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई, 28 जुलाई। सवाल का जवाब है 31 जुलाई को सालाना मनाया जाएगा। क्या? वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाएगा 31 जुलाई को सालाना। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE टू लॉन्च द AI फॉर ऑल इनिशिएटिव? सवाल पढ़ाया हुआ है, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से। किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सहयोग किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, गूगल ने या इंटेल ने? पढ़ाया था ये सवाल मैंने आपको, अच्छे से याद होगा। मैराथन करा दूंगा कल, 1-2 मैराथन करा दूंगा कल करंट की आपको। एक इस क्लास में, एक दोपहर 2 बजे वाली क्लास में। कल दोपहर 2 बजे क्लास है, याद रखना, 1 बजे नहीं है, कल 2 बजे है। फ्राइडे को 2 बजे क्लास होती है केवल, ठीक। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है इंटेल, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI सर्टिफाइड फैजल मैंगो वैरायटी ऑफ विच स्टेट वॉज एक्सपोर्टेड टू बहरीन रिसेंटली? आपने वो मिर्ची वाला सवाल देखा था, उसका शायद नागालैंड था जवाब, जो मैंने दिन में पढ़ाया था, ठीक। जो एक्सपोर्ट की गई थी वो भी किसी कंट्री में, ब्रिटेन में। हाल ही में बहरीन को किस राज्य की भौगोलिक पहचान मतलब GI टैग प्रमाणित फैजिल आम किस्म का निर्माण किया गया है? बताइए भाई, ये जो फैजिल मैंगो है ना, इन फैजिल मैंगो का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यूपी से है, WB से है, बिहार से है या फिर महाराष्ट्र से है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र। जी, नागालैंड था, बिल्कुल। कब पढ़ाए थे? आज दोपहर 1 बजे वाली क्लास में पढ़ाया ज्योति जी। आज दोपहर 1 बजे वाली क्लास में सवाल पढ़ाए मैंने, करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक क्लास दिन में मेरी बनी हुई थी। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल है। अब याद करने का तरीका क्या है? देखिए, मैं सिंपल तरीका बताऊं, कुछ मत कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जो फैजल मैंगो लिखा हुआ है ना, अगर आप नोट्स बनाते हैं पेन से लिखकर, तो पेन से नोट कीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। PDF दे दूंगा, PDF में से नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन को ना हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना फैजिल मैंगो को, केवल इतना। और आंसर को हाईलाइट कर लेना वेस्ट बंगाल को। और अगर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो बहरीन को हाईलाइट कर लेना, और बहरीन की फिर देख लेना राजधानी। जल्दी बताइए भाई, बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन? बहरीन की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? ये जितने सवाल लिखे हैं, करने का तरीका इनको यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA द कंट्रोल गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट स्टूड एट what % ऑफ द फुल ईयर बजट एस्टिमेट टू द एंड ऑफ जून? लेख महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान के कितने प्रतिशत पर था? बताइए भाई। फिजिकल डेफिसिट जो था वो कहाँ पर स्टूड कर रहा था? जून के माध्यम से, एंड ऑफ जून में ये पूछ रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा रिपोर्ट तैयार करी गई है। बताइए, अभी मौजूदा करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? बस GC मुर्मुरू मत बोल देना। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो ऑडिटर है, आर्टिकल नंबर 148 वाले, ठीक। मनामा, बहुत बढ़िया। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब रहेगा 18.2%। आपको याद होगा दिन वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था MSF मैंने आपको पढ़ा दिया था, मार्जिनल वाला MSF मैंने आपको पढ़ा दिया था। कितना था? 4.2%।
0.5% था। रिजर्व रेपो रेट मैंने आपको पढ़ा दिया था, रेपो रेट पढ़ा दिया था मैंने 4% आपको, 4%। रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको पढ़ा दिया था, कितना था, 3.35%। ठीक, ये 3 मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब ये जो आप देख रहे हैं वो है 18.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोमा रॉय वर्मन नहीं है, चेंज हो गए हैं भाई, सोमा रॉय वर्मन नहीं है, चेंज हो गए हैं। हाँ, कौन दे रहा है सोमा रॉय वर्मन? शिवांगी जी, सोमा रॉय वर्मन नहीं है, चेंज हो गए हैं, जवाब दीजिए। सुशील कुमार योगी जी, फटाफट जवाब दीजिए। मौजूदा समय में हमारे CGA कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? हाल ही में चेंज हुआ है, 15-20 दिन पहले। Prime Minister Modi has launched which initiative will be allow students to enter or exit a course whenever they wish and rejoin education from where they have left? प्रधानमंत्री मोदी ने किस पहल शुरू की है जो छात्रों को जब चाहे तब पाठ्यक्रम में प्रवेश करने या बाहर निकालने की अनुमति देगी और जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से शिक्षा फिर से शामिल हो जाएगा? बताइए भाई, मतलब स्टूडेंट ने मान लीजिए बीच में अगर छोड़ दिया तो वो दोबारा से वहीं से रीज्वाइन कर सकता है। सवाल यहाँ पर यह है, इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक क्रेडिट या फिर निष्ठा 2.0? याद होगा, बैंक था। CGA मिल जाएंगे दीपक दास, बहुत बढ़िया रविंद्र कुमार जी, दीपक दास मिलेंगे नए वाले। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सवाल का जवाब रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021? जो 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया? पढ़ाया हुआ सवाल है। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, शिव नाडर या फिर साइरस पूनावाला? पढ़ाया हुआ सवाल है जी, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल पढ़ाया हुआ सवाल है, मेरे को आज भी याद है, मैंने ये सवाल आपको पढ़ाया है, कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया है। अब एक साथ हो जाएंगे कंटिन्यूटी में तो सारे एक साथ टैकल हो जाएंगे ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े। सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, साइरस पूनावाला रहेगा सवाल का सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विल आइजनआवर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021? ये भी पढ़ाया हुआ है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित विल आइजनआवर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021 जीता है। आनंद राधाकृष्णन ने, अक्षर पाठक ने, बिनॉय सरकार ने या फिर गोपी प्रसन्ना ने? ये जो विल आइजनहावर पुरस्कार है वो विल आइजनहावर पुरस्कार जीतने वाले का नाम क्या है? सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये जो विल आइजनहावर पुरस्कार है, ये विल आइजनहावर पुरस्कार जीतने वाले का नाम क्या है? सवाल का जवाब रहेगा आनंद राधाकृष्णन, इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज whom एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? निवृत्ति राय को, कालियापुरी को, नुपुर चतुर्वेदी को या फिर फाल्गुनी नैयर को? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? भारत बिल पेमेंट ने किसे अपना नया CEO अपॉइंट किया है? निवृत्ति राय को, कालियापुरी को, नुपुर चतुर्वेदी को या फिर फाल्गुनी नैयर को रहेगा सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, नुपुर चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है भारत बिल पे के द्वारा अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? भाई साहब बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब इंडिया है। अगर ये जवाब भी हम गलत देंगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी हमें। ठीक, आकाश जी इससे पहले भी क्लास हुई थी सर अपनी वाईफाई स्टडीज़ पे, वहाँ पे 250 स्टूडेंट थे, 250 थे। अब यहाँ पता नहीं वो क्यों नहीं आते घूमने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चा जहाँ बैठा है वो सोचता है वहीं उसको मिलाई मक्खन दूध सब कुछ मिल जाए। पता नहीं सर, नो आइडिया। बस ये मत बोल देना गेट एन आइडिया सर जी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? अगस्त के लिए किसे चुना गया था? भाई साहब इंडिया को चुना गया था, जो अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, फर्स्ट G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहली G20 संस्कृति
मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर यूनाइटेड किंगडम यूके में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द फर्स्ट G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर यूनाइटेड किंगडम? सवाल का जवाब रहेगा इटली। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या स्पेन G20 का मेंबर है या नहीं? स्पेन G20 कंट्रीज़ का मेंबर है या फिर नहीं है? जवाब दीजिए एक बार। यूपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें G20 के संबंध में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल पूछा गया था, बहुत अमेजिंग, कि कौन सी कंट्री मेंबर है, कब इसकी स्थापना करेगी, ऐसा सवाल पूछा गया था। मैं प्लान करूंगा कि आपको ये भी ना, जो 2-3 ग्रुप्स हैं मेन उनके पूरी की पूरी कंट्रीज़ पढ़ा दूँ ट्रिक के साथ, ठीक है? मुझे याद दिलवा देना, कल ही या परसों ही मैं आपको पढ़ा दूंगा ये सभी चीज़ें। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म मिन चिन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो फार्म मिन चिन है ना, वो किस देश के दोबारा से री इलेक्ट कर लिए गए हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर? इंडोनेशिया, साउथ कोरिया के, लेओस के या फिर वियतनाम के? वो कौन सी कंट्री है? चलिए, अगला नहीं है, स्पेन कंट्री मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, मैंने कई बार पढ़ा है ये वाला पॉइंट भी। अगर G21 बनेगा तो पहली कंट्री स्पेन ही जुड़ेगी, क्योंकि हमेशा पार्टनर कंट्री के रूप में, मतलब ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में स्पेन ज़रूर कनेक्ट होता है G20 में, ठीक। सवाल का जवाब क्या है? फार्म मिन चिन किस देश के री इलेक्ट किए गए हैं? वियतनाम के। वियतनाम की राजधानी रहेगी हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव द नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड? भारत के किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए भाई, पढ़ाया हुआ सवाल है। नैमफिडा, टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि, सतपुड़ा या फिर सिंपली पाल टाइगर रिजर्व? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए भाई जल्दी से, पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर देंगे, काम चल जाएगा। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन है नामफड़ा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर सिंपली पाल टाइगर रिजर्व? सवाल का सही जवाब रहेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द 12th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच 12वें कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है? बताइए भाई, भारत और किस देश के बीच 12वें कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है? चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो टिक हो जाएगा भाई ये, ठीक है? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो टिक हो जाएगा। पिछले वाले सवाल का जवाब था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। पिछले वाले सवाल का जवाब था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और ये 12th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स किस देश के साथ हुई है? जो बस, ठीक है, सवाल का जवाब चाइना है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर, हु अज्यूम द चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? एस किशन कुमार ने, एस एन गोरमड़े ने, वी के सब्रवाल ने या फिर एन के सिंह ने? चलिए भाई जल्दी जवाब दीजिए सवाल का फटाफट से। फन क्लब जी, आपकी बात का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ सर, आप दोबारा से रिवाइंड करके देखना क्लास को। तो आपकी बात का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बात को सर कितनी बार रिपीट करूँगा आप बताइए? मतलब क्या लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ, आप बताइए, या फिर हाथ में लिख लूँ ऐसे, यहाँ लिखवा लूँ? फिर अब मैं एक बार बता चुका हूँ सर उस बात को, जो बात आप पूछ रहे हैं ना उस बात को एक बार बता चुका हूँ। बताइए, माथे पे गुदवा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जवाब आप ना पूछें, बार बार वही चीज़ आप ना पूछें। अब आप 20 बार सर उसको पेस्ट करेंगे, 50 बार उसको पेस्ट करेंगे, चाहे 100 बार उसको पेस्ट करेंगे, मेरा जवाब वही होगा, शी क्विट सर, उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है? अब बताइए और क्या चाहते हैं सर आप? मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए सर, मैं पूरा तरह तैयार खड़ा हूँ आपके लिए। आप बता दीजिए कोई मेरे लायक सेवा आपके प्रति सर, मेरी कोई जिम्मेदारी आप बताइए, मैं पूरी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। सवाल का जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का जवाब रहेगा एस एन गोरमड़े। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 सीक्स टू राइज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड टू फ्रॉम द करंट 4। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधायक 2021 बोर्ड के सदस्यों की संख्या को वर्तमान 4 से बढ़ाकर कितना करना चाहता है? बताइए भाई, ये जो बोर्ड बनाया गया है ना, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल के लिए,
इसमें 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, जल्दी से। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। 8, 5, 6 या फिर 7, जितने फंडामेंटल राइट मौजूदा समय में है उतना ही याद रखना। 6, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा 6। ये सवाल सर यूपीएससी में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में, पीसीएस में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? कोकोनट डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, वो आपसे पूछेगा कि पहले इसमें मेंबर हुआ करते 4, 6 हैं, इसके अलावा कौन सा मेंबर नहीं है, कौन सा मेंबर है, इस प्रकार से सवाल पूछेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन में, और आपको जवाब देना पड़ेगा। मगर मैं गारंटी देता हूँ पीसीएस लेवल का सवाल है, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन पे यही सवाल बनेगा तो। अगर 1 डे एग्जाम है तो आपको जवाब देना पड़ेगा 6 मेंबर, पीसीएस लेवल का एग्जाम है तो आपको इसको डिटेल एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ऑब्जर्व्ड? ये तो तुम जानते ही हो, बताइए भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब ऑब्जर्व किया जाता है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब बनाया जाता है? थीम रखी गई है इस बार शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप रखी गई है थीम। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा 30 जुलाई, 30 जुलाई रहेगा सवाल का सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, मैत्री को मित्र पढ़ लेना, ठीक है ना, कहीं मैत्री ही पढ़ जाओ एग्जाम में, ये सर ने पढ़ाया था मैत्री दिवस। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब आपने देख लिया है। चलिए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 30 जुलाई, 30 जुलाई को मनाया जाएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व, 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा ये वाला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज डेवलपिंग अ टूल टू ट्रांसलेट इंजीनियरिंग कंटेंट इनटू हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेजेस टू प्रमोट हायर एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग सामग्री को कितने क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए उपकरण विकसित कर रही है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE की वो बात कर रहा है, AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज डेवलपिंग अ टूल टू ट्रांसलेट इंजीनियरिंग कंटेंट इनटू हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेजेस टू प्रमोट हायर एजुकेशन। मतलब जो ग्रामीण भाषाएं रहेंगी ना, उन भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की कोशिश की जा रही है इंजीनियरिंग सामग्री को। कितनी भाषाओं में? 5, 11, 7 या 14? भला मानो 22 नहीं दिया, वरना तुम 22 टिक करके आगे बढ़ जाते। सर ग्रुप डी के लिए भी क्वेश्चन करवाइएगा प्लीज़। ज्योति ओझा जी, मैम मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और बताइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ कोरे कागज़ पे कि जीके की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। वो मेरा डिपार्टमेंट है, उसे मैं डील कर लूँगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक, वो डिपार्टमेंट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उस डिपार्टमेंट को मैं डील कर लूँगा। आप अपना डिपार्टमेंट संभाल लीजिए बस, मतलब बाकी मैथ्स रीजनिंग को। सवाल का जवाब क्या है? कितनी भाषाओं में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है? 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में कन्वर्ट करने की बात इसे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। गुजरात विल होस्ट इट्स फर्स्ट डिफेंस एक्सपो इन विच सिटी अंडर द थीम इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी किस शहर में भारत एक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विषय के तहत करेगा? बताइए भाई, पहली बार गुजरात में डिफेंस एक्सपो करवाया गया, उसका विषय क्या है? इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब सवाल ये है कि गुजरात में किस शहर में करवाया गया ये वाला एक्सपो? वडोदरा में, सूरत में, अहमदाबाद में या फिर गांधीनगर में? चलिए भाई जवाब दीजिए, किस शहर में करवाया गया ये वाला एक्सपो? देखिए सर और मैम, आप दोनों के लिए मेरी एक मतलब सजेशन है कि अगस्त महीने के करंट अफेयर मैंने करवाए नहीं। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम था, UPSSC PET का एग्ज़ाम था और CHSL के भी एग्ज़ाम थे, इसीलिए मैंने अगस्त के करंट अफेयर नहीं कराए, क्योंकि मैं जानता था पुराने पूछेगा, पुराने ही पूछे हैं उसने। अब मैं श्योर हूँ आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो पूछेगा अगस्त भी। ठीक, इसीलिए आज मतलब 2 सितंबर है, मैंने 2 क्लासेस करवा दी हैं करंट अफेयर पे, दोपहर 1 बजे और रात 9:15 बजे आप क्लास देख रहे हैं ये वाली। इसके अलावा कल दोपहर 2 बजे 2 PM पर आपको मिल जाएगी मैराथन करंट अफेयर की, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1.5 घंटे की मैराथन होगी करंट अफेयर की। इसके अलावा रात 9:15 बजे दोबारा से आपको मैराथन मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्लास आपको मिल जाएगी रात 8 बजे, वो मिल जाएगी 8 बजे मिलेगी एक क्लास,
वो क्लास मिलेगी वाईफाई 2.0 पर। तो आपको सभी क्लास देखने के लिए आना है अगर आपको अगस्त महीने के करंट अफेयर पूरे करने नहीं करने तो भाई आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सवाल का जवाब है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड बाय द जो बाइडन एज अ एम्बेसडर एट अ लार्ज फॉर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जो बाइडन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत एट लार्ज के रूप में नामित होने वाले पहले मुस्लिम कौन बने हैं? बताइए भाई। अम्बेसडर एट लार्ज बाइडन के द्वारा फर्स्ट मुस्लिम हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए। रशद हुसैन, आमिर सैयद, यूसुफ खान या फिर मोहम्मद अनास। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आएंगे क्या मैम? आपका जो एग्ज़ाम है ना ग्रुप डी वाला, उसमें 2018 के आसपास से सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो तो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो जब इस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर देगा ना, मैं 20 दिन में करा दूंगा सब कुछ। वो मेरी हेडेक है कि मुझे कैसे करवाना है। बस आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना कि आपको पढ़ना है। बस आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, आपको पढ़ना है, बाकी मैं संभाल लूँगा। सवाल का जवाब है रशद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है रशद हुसैन। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा रशद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, द इसरो नासा जॉइंट मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार सैटेलाइट इज प्रपोज्ड टू बी लॉन्च इन विच ईयर? इसरो नासा संयुक्त मिशन, सर इसरो और नासा मिलकर कर रहा है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए नासा की स्थापना कब की गई थी, कौन से ईयर में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो इसरो और नासा संयुक्त मिशन निसार, निसार इसरो सिंथेटिक उपचार रडार, निसार की फुल फॉर्म बता रहा है वो, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार सैटेलाइट इज प्रपोज टू बी लॉन्च इन विच ईयर? ये जो सैटेलाइट है वो कौन से ईयर में लॉन्च की जा सकती है? 21 में, 22 में, 23 में या फिर 24 में? चलिए भाई। सर जीडी के एग्ज़ाम कैसे स्टडी करें? गुड्डू राज जी आप फोकस कीजिए मैथ्स के ऊपर, जीके मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर, मैं करा दूंगा। आप मेरे सब्जेक्ट को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट अभी से ही शुरू कर दीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक। 20 प्रैक्टिस सेट आप ले आइए, 20 वाला प्रैक्टिस सेट ले आइए। उस 20 वाले प्रैक्टिस सेट को कैसे सॉल्व करना है कल एक वीडियो में बताऊंगा। शाम को 6 बजे एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि ये वाला प्रैक्टिस सेट हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ये वाला प्रैक्टिस सेट हमें कैसे सॉल्व करना है वो कल आपको बताऊंगा। सवाल का जवाब है 2023 में इसरो और नासा के द्वारा जो जॉइंट मिशन किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म आपने देख लिया, निसार रहेगा मिशन का नाम। मिशन का नाम रहेगा निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त एवरी ईयर ग्लोबली? इसकी मैंने थीम पढ़ाई थी आज दोपहर 1 बजे, आपको याद होगा। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक कौन सा वीक मनाया जाता है? चलिए भाई, ये कौन सा वीक मनाया जाता है? थीम मैंने आपको पढ़ाई थी इसकी, आपकी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग शेयर्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सवाल का जवाब है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द बायोटेक प्राइड प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज गाइडलाइंस? किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड डाटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का प्रचार दिशा निर्देश विकसित किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड बायोटेक प्राइड? कौन है जिसने बायोटेक प्राइड को डेवलप किया है? प्राइड की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। प्राइड की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज रहेगी फुल फॉर्म। अब बताइए किस मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया है डेवलप? एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेक्नोलॉजी या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स? चलिए, ग्रुप डी के लिए एडवाइस कीजिए मैम, 2018 तक के आप स्टैटिक जीके को तैयार कर लीजिए, बाकी चिंता मत कीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ें टैकल आउट हो जाएंगी। 2018 तक की बस आप तैयार कर लीजिए स्टैटिक जीके, वो सवाल पूछेगा एग्जाम में। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव जॉइन द हैंड्स फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव इन अ स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज? छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए किस संगठन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाला साहब को आप जानते ही होंगे, तो भाई पुणे वाला साहब की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने और किस इंस्टीट्यूट ने, मतलब संगठन ने
हाथ मिलाया है वैक्सीनेट करने के लिए स्मॉल टाउन्स में और ग्रामीण क्षेत्रों में? फिक्की ने, CII ने, नीति आयोग ने, या ऑल ऑफ द अबव? मैंने पढ़ाया है ये सवाल भी, आप इजीली जवाब दे पाएंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो। सर ग्रुप डी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा रहेगा? सर अरिहंत वाले अच्छे रहेंगे, अरिहंत वाले कर लीजिए, अच्छे रहेंगे अरिहंत वाले। वैसे विले पब्लिकेशन वाले भी अच्छे हैं प्रैक्टिस सेट अगर आप देखेंगे तो, ठीक। विले पब्लिकेशन वाले भी प्रैक्टिस सेट अच्छे रहेंगे अगर आप विले पब्लिकेशन वाले प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा CII, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। जल्दी बताइए CII की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कृषि करना विच इज़ अ प्रोजेक्ट टू प्रमोट हाईटेक फार्मिंग वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? कृषि करना जो हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है, किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बिहार में, या फिर केरल में? ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा अच्छे से। ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा अच्छे से। ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, कृषि करना वाला भी। चलिए, कृषि करना वाला सवाल मैंने आपको पढ़ाया है। बफरिंग हो रही है क्या? ठीक हो रही है, अब ठीक चल रही है, अब नहीं हो रही होगी बफरिंग। कृषि करना वाले सवाल का जवाब क्या रहेगा? कृषि करना वाले सवाल का जवाब रहेगा तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सवाल का जवाब रहेगा यहाँ पर केरल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए इतने ही, बस इतने ही सवाल करा देता हूँ मैं अभी आपको, इतने ही क्वेश्चन करा देता हूँ। वैसे बहुत सारे सवाल और बाकी हैं इसमें, बाकी बचे हुए सवाल मैं आपको कल करा दूंगा, या बताइए अभी करा दूँ? अगर इंटरेस्टेड है तो बताइए अभी करा दूँ, फटाफट बताइए भाई। अगर इंटरेस्टेड है तो अभी करा दूँ या कल करा दूँ? 40 क्वेश्चन हुए हैं अभी, बताइए इंटरेस्टेड है तो अभी करा दूँ थोड़ी देर, या चलिए कल ही करा दूंगा? सवाल का जवाब केरल है, याद कर लेना, हाईटेक फार्मिंग वाले क्वेश्चन का। ठीक, चलिए बाकी पढ़े बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, परेशान मत होना, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। वैसे कल मेरे को बहुत सारे सवाल आपको कराने ही हैं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और क्लास में पहुंच जाना कल समय से 2 बजे 2 PM पर आपको कल क्लास मिलेगी, समय से पहुंच जाइएगा क्लास लेने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।